इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के मंत्री और केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के बारे में टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राजीव गांधी ने अगर किसी नाइजीरियन महिला से शादी की होती और गोरी चमड़ी नहीं होती तो क्या कांग्रेस नेतृत्व उस शख्स को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकारता। ये टिप्पणी न केवल महिला विरोधी है बल्कि नस्ल भेदी भी है। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने वो सुनवाएंगे आपको, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक आदमी ने और कहा कि अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडी से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? पर एक पत्रकार नेतृत्व। तो ये वो बयान है जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर विवाद छिड़ने वाला है, क्योंकि न केवल ये महिला विरोधी है बल्कि नस्लवादी टिप्पणी भी कहा जा सकता है इसे। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, मंत्री हैं मोदी सरकार में, फिर से सुनिए। एक आदमी ने और कहा कि अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडी से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? पर एक पत्रकार नेतृत्व। तो अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन से शादी की होती तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको अपना अध्यक्ष बना लेते और मान लेते? ये सवाल पूछा है गिरिराज सिंह ने। राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने पर भी गिरिराज सिंह ने उनकी तुलना उस मलेशियन विमान से कर दी जिसका कुछ पता ही नहीं चला। दिन हो गया, एकाएक प्रधानमंत्री गायब हो जाता लड़के की, तो क्या होता? पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। उसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व, ये क्या होता? कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीता जी, क्या कहेंगे इस बयान को? गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर नाइजीरियन से शादी की होती राजीव गांधी ने तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उनको अपना नेता मान लेते? अभद्र और शर्मनाक बयान देना इनकी फितरत में शामिल है, और जब भी ये कोई बात बोलते हैं तो इसी तरह की ऊंची बात करते हैं। हमारा संविधान और हमारी परंपराएं खासतौर से कांग्रेस की तो हमेशा से ही सम्मान करने की रही है। महात्मा गांधी की पार्टी है, यह अपार्थाइड झलकता है इनकी मानसिकता में। ये रंगभेद में विश्वास करते हैं। और जहाँ तक सोनिया जी का प्रश्न है, सोनिया जी एक बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। उनके बारे में टिप्पणी करने की ऐसे व्यक्ति की जिनके अभी जमीन ही कुछ नहीं हो, बहुत शर्मनाक है। इनका तो इस्तीफा देके होना चाहिए, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के विरोध में था, संविधान के विरोध में था। आज ये एक विपक्ष के सबसे सशक्त नेता के ऊपर और एक महिला के ऊपर और रंग के ऊपर, बिल्कुल, और रंग के नाम पर अपनी मानसिकता का जिन्होंने जो दिया है वो इनके मंत्री बने रहने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इन्हें तत्काल इनका इस्तीफा होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि इस पर अमित शाह और मोदी जी बोलें कि क्या उनके मंत्री जो इस तरह की अभद्र बातें करते हैं, बेतुकी असंवैधानिक बातें करते हैं, परंपरा विरोधी बातें करते हैं, उनको क्या मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? इनको पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए और इनका इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल रीता जी, क्योंकि ये बयान किसी और से नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह इस वक्त मौजूद हैं सरकार में, उनकी तरफ से इस तरह का बयान न केवल महिला विरोधी बल्कि नस्ल भेदी भी है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं सिर्फ रंग की बात नहीं है। एक तो महिला के बारे में कमेंट किया गया, उसके बाद ऐसी बात कही गई है जिसको लेकर एतराज आमतौर पर बाकी लोग भी कर सकते हैं। संविधान विरोधी है। हमारे संविधान में रंग भेद नहीं, नस्ल भेद नहीं, जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, और किसी भी तरह के भेद के बिना सबको समान माना है। और एक भारत का मंत्री कभी धर्मनिरपेक्षता का खिलाफ कट्टरपंथी बयान देते हैं। आज इन्होंने रंग भेद के अपनी मानसिकता का परिचय किया है। महिला का अपमान करना, विपक्ष की सबसे सशक्त विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष पर टिप्पणी करना,
ये मंत्री रहने योग्य नहीं है। जी रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर थी। मांग ये है कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, गिरिराज सिंह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए मंत्री पद से। ये मांग कांग्रेस ने की है, लेकिन क्या कहा, कहां कहा गिरिराज सिंह ने, ये सब कुछ बताएंगे प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, ये बयान दिया गया, विवादित बयान है, जाहिर तौर पर इस पर विवाद भी खड़ा हो रहा है, लेकिन ये बयान दिया कहां और किस हालात में? सुनील, ये हाजीपुर की खबर है बिहार के, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। और ये दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान नहीं है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो अनौपचारिक तौर पर पत्रकारों से बात होती है, उस वक्त इन्होंने अपनी बातें कही। हालांकि अनौपचारिक तौर पर भी जो बातचीत हुई है वो बिल्कुल ही गलत है और इसे कहा जा सकता है कि ये अमर्यादित औपचारिक टिप्पणी है। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने इतना कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि ये सारी ऑफ रिकॉर्ड की बातें हुई है। और ये ऑफ रिकॉर्ड की बातें जो पत्रकारों प्रकाश, क्या उन्होंने किसी तरह का खेद जताया जो कहा उस पर, चाहे वो ऑफ रिकॉर्ड हो चाहे ऑन रिकॉर्ड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था सीधे तौर पे कि हमने कोई बयान नहीं दिया है और ना ही कोई ऐसी बात कही है जो जिस पर कि कोई इतनी हाय तौबा मचनी चाहिए। हालांकि उसके बाद फिर मैंने संपर्क करनी चाहिए तो उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन वो फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गिरिराज सिंह के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह कि गिरिराज सिंह को लेकर अब बीजेपी और सरकार क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की है कि गिरिराज सिंह को तुरंत हटा देना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने महिला विरोधी बयान दिया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो रंग भेदी बयान भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि रंग भेद है, संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। बावजूद उसके उन्होंने जो बात कही उसको दोनों चीजों से जोड़कर देखा जा सकता है। एक तो महिला विरोधी और दूसरी कहीं ना कहीं नस्ल भेदी टिप्पणी भी नजर आती है जो कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। अब इस पर विवाद उठा है, विवाद कहां तक जाएगा ये देखना होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह इस तरह के बयान दे रहे हों। ये वो बयान है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है ग्राफिक्स के तौर पे, जो गिरिराज सिंह ने बिहार में हाजीपुर में पत्रकार सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। जेडीयू सांसद केसी त्यागी फोन लाइन पर जुड़े हैं। त्यागी जी, क्या कहेंगे इसे? नहीं कि राजनीतिक पार्टी की प्रमुख के विरुद्ध और महिला के विरुद्ध ये एक अशोभनीय टिप्पणी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसा करके अपने बारे में प्रचार करते हैं। मैं चाहूंगा कि मोहन भागवत जी बताएं, क्या शाखाओं में ऐसे ही स्वयंसेवकों का निर्माण किया जाता है जो महिला के बारे में रेसिस्ट भी है और सेक्सिस्ट कमेंट भी है, और मैं इसकी निंदा करता हूं। जी केसी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर विवाद खड़ा हुआ है इस बयान पर जो गिरिराज सिंह ने दिया है, सोनिया गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ ये बयान।